हेलो स्टूडेंट्स, आज 12th क्लास और 11th क्लास के लिए अंग्रेजी का टॉपिक लिया हमने। जो एडवर्टीजमेंट में आगे उसके जो सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड से रिलेटेड जो टॉपिक आता है वो है, बड़ा आसान है और ये बहुत छोटा भी है। सिचुएशन वैकेंट क्या होता है और सिचुएशन वांटेड क्या होता है। जब कोई क्वेश्चन इस तरह से आए आपकी एग्जामिनेशन में कि आप एक फर्म के मालिक हो, आप किसी होटल के मैनेजर हो, आप किसी इंस्टीट्यूशन के मैनेजर हो या डीएम हो या एमडी हो, जो भी हो, आपको कोई किसी न किसी पोस्ट पे कोई लेडी या जेंट चाहिए, आपको उस पे उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह देनी है। उस तरह का जब आपको एडवर्टीजमेंट तैयार करना होगा वो होगा सिचुएशन वैकेंट। ओके, एंड आप कोई योग्यताधारी हो, आपने कोई डिप्लोमा किया है या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर किए, देन नाउ यू वांट सम जॉब, देन यू ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट, देन दैट विल बी कॉल्ड सिचुएशन वांटेड। यानी अगर कोई आदमी किसी व्यक्ति को जॉब चाहिए और वो व्यक्ति, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को जॉब चाहिए, उसने क्वालिफिकेशन एक्वायर की, इसको जॉब चाहिए, तो होगी सिचुएशन वांटेड। अगर व्यक्ति को चाहिए तो व्यक्ति को जॉब चाहिए, और मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूशन है, एक ये इंस्टीट्यूशन हो गई, ठीक है, इसको इस इंस्टीट्यूशन को कोई व्यक्ति चाहिए, कोई एम्प्लॉय चाहिए, उसके लिए अगर ये विज्ञापन डाल रहा है, एडवर्टीजमेंट डाल रहा है, तो वो होता है सिचुएशन वैकेंट। यानी ये इंस्टीट्यूशन कह रही है कि सिचुएशन है वो वैकेंट है, खाली है, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिचुएशन वांटेड, मुझे जॉब चाहिए। तो आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन आएगा तो आपको सिचुएशन वांटेड लिखना पड़ेगा। यदि आप यू आर सीकिंग फॉर ए पार्टिकुलर जॉब एंड इफ यू आर एन मैनेजर एंड यू आर आस्किंग फॉर एन एडवर्टीजमेंट चाहिए, तो आप सिचुएशन वैकेंट लिखोगे। एक पहली बात अपनी ये क्लियर मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये आपको पहला ही जो वर्ड है जो आपको यहां लिखना पड़ेगा। जैसे यहां सिचुएशन वैकेंट मैंने तो लिख दिया, अदरवाइज आपको ये शब्द यहां लिखना पड़ेगा। अब आप इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए कि हम यहां सिचुएशन वैकेंट लिखें कि वांटेड लिखें। अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, उसको रोजगार चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और वो अपना विज्ञापन, अपनी क्वालिफिकेशन का एडवर्टीजमेंट दे रहा है, तब आपको सिचुएशन वैकेंट चाहिए। अगर ये कोई इंस्टीट्यूशन है तब ये लिखेगा सिचुएशन वैकेंट। तो बराबर जगह होनी चाहिए दोनों तरफ, अच्छा एडवर्टीजमेंट वही माना जाता है। तो मैं यहां से शुरू करता हूं, सिचुएशन, अब शायद बराबरी होगी, सिचुएशन वैकेंट आ गया, पहला स्टेप अपना सही हो गया। इस तरह का आपको बॉक्स बनाना, नीचे से ओपन रखना है, क्योंकि पता नहीं कहां तक जाए। इस इधर वाली जगह मैंने इसलिए छोड़ दी कि हम यहां कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं इसके बारे में। अब रही बात कि इसको आप लिखोगे कैसे, वो क्या चीजें, तो मोस्टली इसमें जितने भी आप एडवर्टीजमेंट देखोगे ना, उसमें लिखा होता है वांटेड। वांटेड कर सकते हो, हालांकि उसमें तो नहीं करना चाहिए, मैट्रिमोनियल में इसमें कर सकते हो, क्योंकि वो मैट्रिमोनियल में वर और वधू, ब्राइड और ग्रूम चाहिए, तो वांटेड थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। यहां कर सकते हो, या वॉक इन इंटरव्यू कर सकते हो, या रिक्वायर्ड कर सकते हो। क्या रिक्वायर्ड, तो आप इसको शुरू कैसे करोगे, या वांटेड, ये इस तरह से। अब जब ये प्रश्न आ गया आपके, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडवा, यू वांट टू अपॉइंट ए कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। ये हिंट्स, अब आपके क्वेश्चन में ऐसा होगा कि या तो एग्जामिनेशन में ये सर्टेन वर्ड्स आ जाएंगे यहां अलग दिए हुए, अगर यहां नहीं दिए होंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर ही दिए होंगे। समझ गए ना आप, अलग नहीं दिए तो इसके अंदर दिए गए। आपको इनकी मदद से ये तैयार करना है।
अब यहां पर ये जो भी एडवर्टीजमेंट है, अब कितना आसान होता है मेरे हिसाब से, इनसे आसान कोई क्वेश्चन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसके अंदर आप अराउंड 50 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। 50 से 40 वर्ड के अंदर आप 55 कर दो, 45 कर दो। इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 सब तो अगले ने दे दिए। उनसे तो आप बाहर जा नहीं सकते। इसने जो हैविंग कंप्यूटर डिप्लोमा, तो आप किसी डिप्लोमा का नाम लिख दो, एक्सपीरियंस कितने साल का एक्सपीरियंस है वो लिख दो, फ्लुएंट इन इंग्लिश, कॉन्वेंट एजुकेटेड, इस तरह से, सैलरी ये है, नेगोशिएबल है, जो भी इस तरह की बातें तो आपको लिखनी पड़ेगी। सेंटेंस आपको बनाना नहीं। या इससे आगे जब आपकी गलती कब होती है, मान लीजिए कि आप बहुत ही पुअर स्टूडेंट हैं, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, आप जब सेंटेंस बनाते हो तो आप ढेर सारी गलतियां करते हो। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन है ना, इसमें जरूरत ही नहीं है सेंटेंस की। ये क्वेश्चन कहता है यहां आप सेंटेंस मत लिखो, सेंटेंस मत लिखो तो गलतियां होंगी नहीं। तो वांटेड है, अब क्या है, जो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, क्या चाहिए। अब अलग अलग, जैसे क्या बोलते हैं, स्टेनोग्राफर चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, या रिसेप्शनिस्ट चाहिए, या कोई लेक्चरर चाहिए, और वो क्या करते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, टाइपिस्ट चाहिए, गार्डनर चाहिए, हाउसकीपिंग चाहिए, जो भी चाहिए क्वेश्चन में नाम लिखा आएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है यू वांट टू अपॉइंट ए कंप्यूटर ऑपरेटर, ओके, तो यहां पर आपका नाम आ जाएगा। ये आप यहां से इसको ऐसे लिखो, वांटेड ए कंप्यूटर ऑपरेटर, कोमा लगा दो, सेंटेंस नहीं बनाना पूरा, बस कोमा लगाते जाओ। ये हो गया। यहां अगर और नाम है लेक्चरर इन फिजिक्स, तो आप यहां लिख दो लेक्चरर इन इंग्लिश या फिजिक्स, जो भी है। ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, इसको ऐसे उठा के करना क्या है। देन उसकी हैविंग कंप्यूटर डिप्लोमा, पहली क्वालिफिकेशन होगी हैविंग कंप्यूटर डिप्लोमा। अब किसी न किसी डिप्लोमा का नाम लिख दो, अगर आपको आता है, आता ही होगा एक दो का नाम, तो पीजीडीसीए है, और कुछ जैसे मेरे को नहीं आता, जो भी आपको आता है ना वो लिख देना। इस तरह के जो होते हैं ना, वो आप एक दो नाम लिख देना। और फिर किसी भी जॉब के अंदर इसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। इसमें आप इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखोगे, मिनिमम एक्सपीरियंस 3 ईयर और 5 ईयर, ये आप जरूर लिखेंगे। तो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो आप यहां लिखोगे डिप्लोमा, आप जैसे PGDCA, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऐसे भी लिख सकते हो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऐसे हो गया। अब कोमा कर दो, मिनिमम, मिनी आएगा ना, 5 ईयर एक्सपीरियंस हो गया। अभी तक आपको सेंटेंस नहीं बनाना पड़ रहा है, अभी तक आप इनसे उठा के लिख रहे हो। अब फ्लुएंट इन इंग्लिश आप लिख दो कॉन्वेंट एजुकेटेड, या फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश, जो भी हो जाएगा। तो आप कई जगह आपको कॉन्वेंट एजुकेटेड लिखा हुआ मिलेगा, फ्लुएंट इन इंग्लिश। स्मार्ट भी होना चाहिए आदमी को। स्मार्ट का मतलब आप सुंदर से मत समझ लेना, स्मार्ट का मतलब वो होता है ए पर्सन हु कैन हैंडल ऑल द सिचुएशन इजीली, जो आसानी से किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हो, अच्छे तरीके से, मतलब हर परिस्थिति में व्यवहार कर सकता हो, उसको स्मार्ट कहते हैं। चतुर आदमी होना चाहिए, ये होता है।
एट स्मार्ट एनर्जेटिक आगे सैलरी होती है उसकी। अगर आपके क्वेश्चन में सैलरी ना लिखी है तो आप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैलरी 20,000 और उसके आगे लिखना जरूर नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि आप 20,000 रुपए देख के बिदक मत जाना कि नहीं मैं 20,000 की जॉब नहीं करता। आओ तो सही आप, और नेगोशिएबल यानी विचार कर लेंगे बैठ के। ज्यादा आपकी औकात होगी, ज्यादा आपने मादा अगर हमें दिखाई देगा तो हम 22,000 25,000 रुपए भी दे देंगे। नेगोशिएबल ये कहता है ये इतना फिक्स नहीं है, मिलेगा ऐसे। उसके बाद में अब इतनी विशेषताएं हो गई। अब अगर आप कुछ और विशेषताएं जोड़ना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप ये लिखो वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू ऑन, कोई भी डेट लिखोगे, संडे मार्च 20 कर दो, 21 कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रॉम 10 AM to 5 PM, ठीक है। अब बात ये रहेगी, इतना तो हो गया, लेकिन अब ये बात अभी भी क्लियर नहीं है। देखो अब कहां आएगा अगला, आए कहां, तो उसके लिए आप ये स्थान दे दोगे जिसको वेन्यू भी कह सकते हो, या फिर ऐड कर दो यहां पे। ऐड किसी भी जगह का नाम, किसी भी ऑफिस का नाम, कुछ भी दे दो। तो क्या नाम दें, होटल मेरू पैलेस, जयपुर। ये हो गया। अब देखो मैंने ये कहा था ना आपको कि आप पहले से बंद मत करना इसको। अगर आप अब इसमें जगह ज्यादा बच गई है ना, अगर जगह ज्यादा बच गई तो आप इतना कर सकते हो कि कांटेक्ट लिख के और प्रिंसिपल ये करके कुछ नंबर डाल सकते हो यहाँ पे, वरना नंबर डालते नहीं, जगह बच गई इसलिए अपने करना पड़ रहा है काम। तो आप कांटेक्ट करके और इसको बंद कर दे। अब देखो आपको करना क्या पड़ा भाई इसमें, यानी आप वो कौन सी जगह जहां आपकी गलती होगी, आपकी गलती होगी आप लिखोगे ना, आप लिख के देखना एक क्वेश्चन, आप गलती कहां करोगे। एक तो ये मार्जिन ज्यादा होगी, ये कम हो गया, ये वी आपका कैपिटल नहीं आएगा, आप इसको स्मॉल लिखोगे, इसको भी स्मॉल लिख दोगे, डब्ल्यू को स्मॉल लिख दोगे। इतना अगर 1 2 3 कर दोगे, इसको बराबर छोड़ दोगे तो आप काफी हद तक सही कर जाओगे। इसके बाद में तो देखो कंप्यूटर ऑपरेटर है, यहाँ कुछ और आ गया परीक्षा में तो वो नाम लिख देना, लेक्चरर आ गया तो लेक्चरर लिख देना, रिसेप्शनिस्ट आ गया तो रिसेप्शनिस्ट लिख देना, टाइपिस्ट आ गया तो यहाँ टाइपिस्ट लिख देना, ठीक है। हैविंग कंप्यूटर डिप्लोमा, यहाँ कुछ और आपको विशेषताएं पेपर में मिलेगी। एक्सपीरियंस है तो आप फिक्स कर लो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, कुछ भी आ जाए आपको कोई मतलब नहीं, वो लिख देना आप यहाँ पे। फ्लुएंट इन इंग्लिश सब में चलता है, अगर आप किसी आदमी को जॉब पे रख रहा हो तो दिक्कत क्या है उसमें, सैलरी अगर पेपर में दी हो तो ठीक है, वरना नेगोशिएबल लिख दो। उसके बाद में ये नाम आप वॉक इन इंटरव्यू फिक्स कर लो, वॉक इन इंटरव्यू फिक्स। फिर आप ऑन संडे लिखा आप मंडे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। मार्च लिखा आप दिसंबर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, तारीख लिखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। और फ्रॉम 10 AM to 5 AM फिक्स है। स्थान कोई भी जगह पे आपको इंटरव्यू लेना है, कांटेक्ट यही करना है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि आपके जब लेटर राइटिंग आता है ना, एक लेटर फॉर जॉब, उसमें प्रश्न ऐसा ही आता है, मतलब इस तरह का प्रश्न बोर्ड में कई बार आया है। ये प्रश्न ये आ गया, सिचुएशन लिखा हुआ आएगा, सिचुएशन वेकेंट ऐसे लिख दिया, और राइट ए लेटर फॉर ए जॉब, जॉब के लिए लेटर लिखना है। तो अब आप एक समझ लेना कि जॉब के लिए लेटर आएगा तो प्रश्न ऐसा आएगा, जॉब के लिए लेटर आएगा तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, यानी ऐसा भी आ सकता है।
और सिचुएशन इस तरह का अगर आपको एडवर्टीजमेंट तैयार करना है तो इस तरह का प्रश्न आएगा, ये करना है। ठीक है, तो बहुत सरल है ये सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वांटेड वाले में क्या करोगे, जब आप कोई जॉब, आपने क्वालिफिकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है, फ्लुएंट इन इंग्लिश हो, एनर्जेटिक हो और आपको इतने से इतने सैलरी चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिचुएशन वांटेड यहां से शुरू करके फिर अपनी विशेषताएं यहां लिखोगे। ये अखबार में डाल दो, किसी को जरूरत होगी तो आपको बुला लेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन जरूर करना घर पे, और इन बात उसमें आप सेल्फ अपनी चेकिंग ये करना कि आपकी मार्जिन सही है क्या, आपने इसको कैपिटल लिखा है क्या, आपने इसको कैपिटल लिखा है क्या, आपकी ये मार्जिन बराबर है क्या और इधर वाली मार्जिन बराबर है क्या, और फिर आपने क्लोज किया क्या। अगर आप ऐसा करने में सफल हुए हो तो निश्चित रूप से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।